SRS के मुख्य हिस्सों को समझने के लिए हम एक खाने के ऑर्डर करने वाली एप्लीकेशन का उदाहरण लेते हैं। इंट्रोडक्शन या परिचय हिस्सा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का एक ओवरव्यू या अवलोकन देता है। इसमें शामिल है परियोजना का उद्देश्य, सॉफ्टवेयर कौन सी समस्या हल करेगा, यूजर्स कौन से लोग सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे, जैसे ग्राहक, होटल के मालिक, डिलीवरी करने वाले लोग और प्रशासक, दायरा, स्कोप, कौन कौन सी सुविधाएं और काम इसमें शामिल होंगे। उदाहरण के तौर पर यह खाने का ऑर्डर करने वाली एप्लीकेशन का उद्देश्य है यूजर्स को पास के होटल से जोड़ना ताकि वे मेनू देख सकें, ऑर्डर कर सकें और खाना अपने घर तक मंगवा सकें। इसके मुख्य यूजर्स होंगे जो खाना ऑर्डर करेंगे, होटल के मालिक जो अपने मेनू को मैनेज करेंगे और डिलीवरी करने वाले लोग जो डिलीवरी करेंगे। फंक्शनल जरूरतें सॉफ्टवेयर को क्या करना चाहिए। फंक्शनल जरूरतें उन खास कामों का विवरण देती हैं जो सिस्टम को करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर एक खाने की एप्लीकेशन में फंक्शनल जरूरतें हो सकती हैं। यूजर्स को अपनी जगह के हिसाब से पास के होटल को ब्राउज करने का ऑप्शन होना चाहिए। सिस्टम को यूजर्स को आइटम कार्ट में डालने और कई तरीकों से भुगतान करने की सुविधा देनी चाहिए। जब ऑर्डर किया जाता है, तैयार होता है और डिलीवर होता है, तब एप्लीकेशन को रियल टाइम में सूचनाएं भेजनी चाहिए। नॉन फंक्शनल जरूरतें या NFR ये बताती हैं कि सिस्टम को कैसे काम करना चाहिए। ये सॉफ्टवेयर के गुण जैसे प्रदर्शन, सुरक्षा और यूजर अनुभव यानी UX को परिभाषित करती है। प्रदर्शन या परफॉर्मेंस सिस्टम को किसी भी यूजर की क्रिया पर 2 सेकंड के अंदर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। सुरक्षा या सिक्योरिटी एप्लीकेशन को मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और सभी संवेदनशील डेटा को एन्क्रिप्ट करने की सुविधा देनी चाहिए। स्केलेबिलिटी सिस्टम को कम से कम 1 मिलियन यूजर्स को बिना किसी परेशानी के संभालने में सक्षम होना चाहिए। यूजर एक्सपीरियंस या UX एप्लीकेशन का इंटरफेस उपयोग में आसान, उत्तरदायी और दिखने में अच्छा होना चाहिए। सिस्टम की जरूरतें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशंस को परिभाषित करती हैं। यह हिस्सा उन तकनीकी स्टैक और अन्य तकनीकी जरूरतों का विवरण देता है जो प्रोजेक्ट के लिए चाहिए। उदाहरण के तौर पर फ्रंट एंड के लिए यूजर इंटरफेस में React.js या Angular का उपयोग किया जा सकता है। बैकएंड के लिए सर्वर साइड लॉजिक के लिए Node.js या Django का उपयोग हो सकता है। डेटाबेस के लिए यूजर और ओनर जानकारी रखने के लिए PostgreSQL या MongoDB का इस्तेमाल हो सकता है। होस्टिंग के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए AWS, Azure या Google क्लाउड का चुनाव किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर एक क्लाउड आधारित खाने का ऑर्डर करने वाली एप्लीकेशन के लिए AWS EC2 इंस्टेंस, PostgreSQL डेटाबेस और माइक्रो सर्विस आधारित बैकएंड आर्किटेक्चर की जरूरत हो सकती है। कंप्लायंस और कंस्ट्रेंट्स का हिस्सा किसी भी नियमों जैसे डेटा सुरक्षा या समय सीमा का विवरण देता है। उदाहरण के तौर पर नियमों का पालन सिस्टम को GDPR यानी जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के अनुसार डेटा की सुरक्षा करनी चाहिए। परियोजना की समय सीमा पहला वर्जन 6 महीने में पूरा करना है। बजट की सीमाएं परियोजना का बजट 5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर एप्लीकेशन में पैसे का लेन देन हो रहा है तो इसे PCI DSS यानी पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड के अनुसार होना चाहिए। SRS एक अच्छी तरह से लिखा हुआ दस्तावेज है जो किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए जरूरी है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रोजेक्ट समय पर, बजट में और ग्राहक की उम्मीदों के मुताबिक पूरा हो। क्या आपने पहले कभी SRS के साथ काम किया है? अपने अनुभव कमेंट में बताएं और तकनीकी जानकारी के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।